पूरी दुनिया में जो है इनका नाम था और एक वक़ार था इनकी आवाज़ का। और मुख्तलिफ़ आवाज़ों में जो है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में जो है इन्होंने जो सॉन्ग गाए, तो वो लोग इतना टूट कर जो है रो रहे हैं, इतनी अफ़सरदगी का इज़हार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान में जो है इनकी आवाज़ हर घर में जो है सुनी जाती है और हर हर बिल्कुल हर आँख जो है ना अख़बार है। अच्छा, कभी-कभी तो हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इंडिया की, हमें तो ऐसा लगता जी हमारी हाँ, अपनी सिंगर। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत है कि यही महसूस होता था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपके सामने मौजूद हैं और एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि लता जी के हवाले से एक वीडियो है और उसमें लता जी की डेथ हो गई है और बड़ा एक अफसरदा है पूरे एशिया में। और हर लोग जो है अखबार है कि भाई बहुत पूरी दुनिया जो है ना रो रही है कि भाई लता जी जैसी आवाज़ तो पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकती और ना है, और बड़ा तकलीफ़देह अमल है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड लीडर पे ट्रिब्यूट टू लेट लता मंगेशकर यूएसए। बाकी हिंदी में, तो देखते हैं वीडियो में क्या है। तो जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि 6 फरवरी 2022 ये है वो अनफॉर्चुनेट डेट व्हेन लता मंगेशकर जी पास्ट अवे, इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक सिंगर। और लता मंगेशकर जी एक ऐसी म्यूजिकल आइकॉन है जिनसे हर जनरेशन की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे फॉर एग्जांपल इनकी फ़ोटो है विद इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक हर जनरेशन की मेमोरीज का पार्ट रही है लता मंगेशकर। दिस इज़ ट्रूली अ ह्यूज लॉस। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनको बहुत से ऑनर से भी सम्मानित किया गया है ओवर द इयर्स। इनको पद्म भूषण मिला था 1969 में, भारत रत्न इनको मिला था 2001 में, और फ्रांस का भी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन, ये इनको मिला था 2006 में। एक बहुत ही डेकोरेटेड इनका करियर है। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रिकॉर्ड्स, उन सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो एक मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक इंडिविजुअल जो कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। और आज के दिन हमने ये देखा है कि लता मंगेशकर जी का जो कल्चरल इम्पैक्ट था वो कितना ज़रा गहरा था, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, स्पेशली मैं कहूँगा पूरे साउथ एशिया में। क्योंकि आज के समय लता मंगेशकर जी की डेथ पर जो ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली साउथ एशिया, उसको देख के पता लगता है कि लता मंगेशकर जी ने कितनी लैंग्वेजेस को टच किया, कितने लोगों के दिल को छुआ था, कितनी मेमोरीज यहाँ पर क्रिएट की थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ये यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ट्रिब्यूट दे रही है टू द ग्रेट सिंगर। और इन्होंने यहाँ पर स्पेशली ये भी कहा है कि लता मंगेशकर जी सैंग मैनी नेपाली सॉन्ग। जी हाँ, बताया जाता है लता मंगेशकर जी ने टोटल 20 से भी ऊपर लैंग्वेजेस में गाना गाया था। एक बार को 1980s में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम था एज द सिंगर हु हैज सैंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड। और नेपाल के बाद देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, पाकिस्तान के साथ हमारे जियोपॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं, मगर मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा प्यार लता मंगेशकर जी को अगर किसी देश ने दिया है तो वो है पाकिस्तान। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करी है, विद द डेथ ऑफ लता मंगेशकर द सबकॉन्टिनेंट, पूरा जो सबकॉन्टिनेंट है, हैज़ लॉस्ट वन ऑफ द ट्रूली ग्रेट सिंगर्स द वर्ल्ड हैज़ नोन। लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स हैज़ गिवन सो मच प्लेजर टू सो मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके वेरियस और जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में, जो इवन ऑपोजिशन पार्टी में लोग हैं, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ, उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं आज के समय बाबर आजम, इनके वेरियस और जो फेमस क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी के जो चीफ है रमीज़ राजा, उसके अलावा जो इनके वेरियस फेमस आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अली जफ़र, जिन्होंने कई इंडियन मूवीज़ में भी काम किया था कई साल पहले, सब ने अपनी तरफ से ट्रिब्यूट्स दिए हैं टू द ग्रेट लता मंगेशकर जी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है अली जफ़र की, इन्होंने पूरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है एज ए ट्रिब्यूट टू द ग्रेट सिंगर। और इवन पाकिस्तान के बियॉन्ड आप अगर जाओ अफगानिस्तान में ना, अफगानिस्तान एक ऐसा अनफॉर्चुनेट देश है जहां पर कई सालों तक म्यूजिक ऑल टुगेदर बैन था। आज भी आप अगर देखो अंडर तालिबान रिजीम, जो यहाँ पर म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं, जो भी सिंगर्स हैं, इनको मार दिया जाता है या उनको सजा मिलती है। रेडियोज में और जगह कोई म्यूजिक सुनने को मिलता नहीं है। और 1990s में आप अगर देखो, स्पेशली जब तालिबान का इनिशियली राइज हुआ था,
तब यहाँ पर म्यूज़िक इनका कोई खुद का प्रोड्यूस होता था नहीं, लोग छुप छुप के प्राइमरली इंडियन म्यूज़िक ही सुनते थे। तो इंडियन म्यूज़िक एक बहुत ही ज़्यादा खास मैं कहूँगा जगह रखता है अफगानिस्तान के दिलों में, और इसलिए हामिद करज़ाई इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, विद हर वॉइस लता मंगेशकर फिल्ड मिलियंस ऑफ हार्ट विद जॉय, हर मेलोडीज आर यूनिवर्सल एंड फॉरएवर, माई प्रोफाउंड कंडोलेंसेज टू हर फैमिली एंड द पीपल ऑफ इंडिया, मे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रेस्ट इन पीस। ऑफ कोर्स जो करंट गवर्नमेंट है तालिबान की, वो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देगी नहीं, क्योंकि म्यूज़िक के ही ऑल टुगेदर वो अगेंस्ट है। मगर फिर आगे अगर हम देखें तो इजराइल से ट्रिब्यूट्स यहाँ पर आए हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, वी जॉइन द पीपल ऑफ इंडिया इन मॉर्निंग, मे हर मेमोरी बी ए ब्लेसिंग, ओम शांति। इजराइल के लोगों का मुझे ये अच्छा लगता है कि काफ़ी हद तक जो इंडियन कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनमें घुलने मिलने में इतना इनको परहेज़ नहीं होता। खैर उसके अलावा फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है, डीपली सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ भारत रत्न लता मंगेशकर। यूएसए से भी ट्रिब्यूट्स आए हैं, कई इनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करी है। मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा, वहाँ पर जब दिन स्टार्ट होगा और ट्रिब्यूट्स यूएसए की तरफ से आएंगी बाद में। और यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं टू द ग्रेट लता मंगेशकर जी ऑन हर फाइनल जर्नी। और देखिए, अब ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं लता मंगेशकर जी के गानों के बारे में, उनके म्यूज़िक के बारे में इतनी चर्चा करूंगा नहीं, मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और ऑब्वियसली उस पर ऑलरेडी चर्चा काफ़ी जगह और हो रही है वेरियस न्यूज़ चैनल्स पर। मगर मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात है ये भी बताऊँगा कि लता मंगेशकर जी का इम्पैक्ट सिर्फ म्यूज़िक की फील्ड में नहीं था, इनकी एक पॉलिटिकल लाइफ भी थी। जी हाँ, लता मंगेशकर जी ने बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सर्व किया था 6 साल तक। जी हाँ, शी वॉज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1999 टू 2005, और इनके टेन्योर में वोटिंग हुई थी एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बिल को लेकर, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। पोटा के बारे में आपने सुना होगा, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ था। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब 2002 में इस पर वोटिंग होनी थी, तब अपर हाउस में राज्यसभा में सिंस एनडीए के पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो ये बिल पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, वहाँ पर फिर वोटिंग हुई। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इकट्ठा वोटिंग करी। यहाँ पर लता मंगेशकर जी का वोट अहम था, और जो ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है ये पास हो गया। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा लिटिल नोन फैक्ट है, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल लाइफ भी थी लता मंगेशकर जी की। शी वॉज नेशनलिस्ट, देश से बहुत प्यार करती थी। क्रिकेट देखने का इनको बहुत शौक था। सचिन तेंदुलकर की ऑब्वियसली शी वॉज अ ह्यूज फैन। इंडियन टीम जब भी जीतती थी इनकी ट्वीट्स आती थी, सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी हद तक एक्टिव थी। तो इन ट्रू सेंस देखिए, इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अ ट्रू पेट्रियट, ए थॉरो प्रोफेशनल, अपनी फील्ड में एन एब्सोल्यूट लेजेंड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1997 में जब हमारे देश ने 50 साल पूरे किए थे इंडिपेंडेंस के, तब लोकसभा में, एक्चुअली पार्लियामेंट में, सारे जहां से अच्छा ये गाने के लिए लता मंगेशकर जी को बुलाया गया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे लोकसभा ने आज ही के दिन ये ट्वीट करी है। इट इज़ ए वेरी स्पेशल ट्वीट, और मैं चाहता हूँ ये आप देखें। आप लता मंगेशकर जी प्रस्तुत करेंगे सारे जहां से अच्छा। बेहतरीन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी। और जो ये मेलोडियस आवाज़ है ये भारत के साथ रहेगी इवन व्हेन इंडिया कंप्लीट्स 100 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो, और बड़ी दुख की बात है कि लता जी दुनिया में नहीं रही। और पाकिस्तान में आप यकीन करें कि हर आंख जो है अक्षबार है, और हर बंदा जो है ना इस बात पर जो है रो रहा है कि लता जी दुनिया में नहीं रही, और उन जैसी आवाज़ दुनिया में वापस आ नहीं सकती। ये लाइफ में सिमल एक ही बंदा, एक ही
एक ही हाँ one and only ही बिल्कुल हाँ होते हैं हो सकते हैं ऐसे कि लोग, वाकई में कि जितने एजाज़ात से नवाजा गया लता जी को, और जो उनकी आवाज़ थी आज तक, यानी कि जितनी भी वहाँ पर मिनिस्ट्रियाँ गुजरी हैं अब इंडिया में, शुरू से लेके इंडिया नेहरू जी से लेके और आज मोदी जी तक जो है ना, जितने भी इन्होंने awards प्राइम मिनिस्टर्स आए उन्होंने अवार्ड से नवाजा गया है। और फिर बिल्कुल। इस वीडियो में बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि नेपाली सॉन्ग भी जो है ना लता जी ने गाया, और नेपाल की जो वज़ीर आज़म है विद्या भंडारी, उन्होंने भी जो है ना ट्रिब्यूट किया कि भाई उन्होंने जो नेपाली सॉन्ग गाए हैं वो भी क्या कमाल के गाए हैं, और गिनीज़ बुक में भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आप यकीन करें कि यहाँ हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने भी बड़े दुख का इज़हार किया, और इन जैसी आवाज़ वाकई नहीं है। शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब ने जो है भी जो है ना ट्रिब्यूट किया है। और फिर जी इमरान खान ने भी ट्रिब्यूट जी हाँ, किया जी है। हाँ। हमारे और जो सिंगर हैं जी हाँ, अली जफ़र, उन्होंने भी बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे नहीं, सारे लोगों ने ट्रिब्यूट किया जी है। हाँ। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है जैसे हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, क्योंकि पाकिस्तान में भी उतना ही उनको सपोर्ट किया जाता था और उतने ही प्यार करने वाले लोग यहाँ पे भी हैं। तो हम खुद शॉक हो गए थे ये न्यूज़ शौक हो गए। अभी तक मैं यकीन करें कि मैं खुद भी जो है बीच नहीं रही जी हाँ, सिंगिंग की दुनिया से मेरा भी ताल्लुक़ है, और मैं भी जो है मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसी तरीके से ऐसे लता जी का जो है इंतकाल हो गया। तो काफ़ी सारी जो सिंगर हैं हमारे पास यहाँ, लेडी सिंगर, फीमेल सिंगर, वो भी जो है ना रोने लगी कि भाई बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई पाकिस्तान में। और अली ज़फ़र ने जो है एक ट्रिब्यूट भी किया है कि सॉन्ग के, जब मैं शूट पे थी, मैं एक सॉन्ग के शूट पे थी, जी। तो वो जो सिंगर थे वो कह रहे थे यार बहुत अफसोस हो रहा है, मेरी माँ थी वो। हाँ। उन्होंने ये लफ्ज़, और वाकई में बिल्कुल, हर सिंगर, हर शख्स के मुंह से यही सुनने बिल्कुल। को मिल रहा है कि यार माँ थी वो। हाँ वाकई। हकीकत है। और उनके गाने, बेशुमार गाने, और सबसे बड़ी बात है उनकी वॉइस इतनी प्यारी थी कि बिल्कुल। दिल के अंदर बिल्कुल, जो उतर जाने वाली वॉइस के, जो सॉन्ग स्टार्ट हुआ है ना तो वो ख़त्म ही ना हो। उनकी हकीकत। वॉइस इतनी प्यारी वॉइस। बिल्कुल, जो आवाज़ थी, आवाज़ पे ही दुनिया मरती है। और लाजमी बात है कि अच्छा, वो पाकिस्तान से भी बड़ी मोहब्बत करती थी, और पाकिस्तान में जो मेहदी हसन साहब थे वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और वो भी जो है बड़ी हम आंगी थी दोनों में ना, कि लता जी जो है मेहदी हसन साहब की गज़लें सुनती थी, और मेहदी हसन साहब जो लता जी के गाने सुनते थे, तो बड़ा हाँ फ़ैन थे, और बड़ा एक दूसरे को लाइक करते थे। कई ऐसे प्रोग्राम लता जी के साथ जो है मेहदी हसन साहब के वो गुजरे हैं, जिनमें जो है ना दोनों ने एक साथ भी परफॉर्म किए। और क्या आवाज़ और क्या उनकी जो है बातें थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपने देखा इस वीडियो में कि वो जो है पॉलिटिकल भी जो है थी, और जो है पॉलिटिक्स से भी जो है उनका ताल्लुक़ था। और काफ़ी माना अपनी जो है ना एक कैबिनेट में भी जो है ना मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं, और उसमें भी जो है उन्होंने जो है ना काफ़ी अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस की, और बड़ा वोटिंग वगैरह के हवाले से भी इनका जो है ना बड़ा एक नाम रहा है। और आप देखें कि सबसे बड़ी बात ये कि एक प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं और मोदी जी, उन्होंने कितना अच्छा जो तरीके से जो है ना उनको जो है ना वो एजाज़ दिया, और फिर बड़ा एक अफसोस का इज़हार किया कि भाई इन जैसी जो है ना बिल्कुल नहीं हो सकती। और यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ इस बात पर कि मुझे खुद भी जो है ना रोना आ रहा है कि से तो मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी नहीं निकल यकीन सकते, करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी आवाज़ जो दिलों में घुस जाए और दिलों से ना निकले। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ैन इनके हैं कि जो रातों को जो है इनके अभी भी गाने सुनते हैं, और गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। तो जो आवाज़ है उसका तो कोई सानी नहीं। और सारी मैं समझता हूँ कि जब तक दुनिया कायम है तब तक इनका नाम जो है रहेगा, और ज़िंदा है हम में और रहेंगी। और इनकी जो बात थी, इनकी जो शान थी, वो उसका तो मैं कोई नेमुल बदल दे ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखें कि अभी तो एक ही दिन गुजरा है सिमल, काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। और कुछ लोग जो न्यूज़ वगैरह नहीं देख सकते, जी हाँ बिल्कुल, भी नहीं पता। और जिन लोगों को पता चला है वो बहुत ही अफसोसदा है। यानी कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। बहुत ज़्यादा अफसोस किया लोगों ने, और बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ आ रही हैं, और अभी ट्विटर पे जो है काफ़ी सारे जो है मैसेजेस मिल रहे हैं। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा एक किरदार है इस साने में कि लता जी का इंतकाल हो गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फ़ौजी एजाज़ात के साथ जो है उन्हें जो है उनकी जो तदफीन हुई है, और बड़ा जो है उनको जो है सराहा गया। और जो वहाँ के मुल्क की
बिल्कुल। और फिर जाहिर सी बात है इतनी बड़ी माशाल्लाह से उनकी जी हाँ। इतनी ज़्यादा वो थी, तो इस वजह से उनको तो ये सारी चीज़ें उनके लिए तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने जब देखा कि भाई फ़ौजी एजाज़ात के साथ जो है उन्हें जो है उनकी तदफीन हो रही है और हर आँख जो है अक्शबार थी और लोगों ने अपनी छतों पर से जो है ना देख कर जो है ना मना अफसरदी का एजाज़ किया, क्योंकि रश भी बहुत था और फिर लाजिमत इतनी बड़ी ये तकरीब थी कि उसको तदफीन के लिए कुछ रुकावटें भी होंगी। मैंने तो छोटी सी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा कि लोग छतों पे खड़े हुए हुए हैं और जो है ना एक बहुत बड़ी गाड़ी है, उसमें लता जी की डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा है और फ़ौजी एजाज़ात के साथ जो उन्हें जो है ना तदफीन की। और बस मैं क्या बताऊं कि यकीन करें कि मेरी ऐसी फीलिंग है कि मैं आपको अगर अपने दिल की बात बताऊं कि बस रोना ही आ रहा है कि एक ही बात बस याद आ रही है कि बस लता जी। सिमल, आपको पता है कि इनका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं जी है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेथ हो जाती है तो एक मुल्क के लोग ही जो है ना अफसोस कर रहे हैं, दूसरा मुल्क पड़ोसी मुल्क अफसोस कर लेगा, लेकिन इनके लिए तो हर आँख जो है अखबार है, यानी कि बरतानिया, यूरोप, ब्रिटिश, यानी पूरी दुनिया में जो है इनका नाम था और एक वक़ार था इनकी आवाज़ का। और मुख्तलिफ़ आवाज़ों में जो है मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में जो इन्होंने जो सॉन्ग गाए, तो वो लोग इतना टूट कर जो है रो रहे हैं, इतनी अफसरदगी का इज़हार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान में जो है इनकी आवाज़ हर घर में जो है सुनी जाती है और बिल्कुल हर आँख जो है ना अखबार है। अच्छा, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इंडिया की, हमें तो ऐसा लगता है हमारी अपनी सिंगर। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बिल्कुल हकीकत है कि यही महसूस होता था। और फिर वो भी जो है वो भी सिंगर से जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के सिंगर जाते थे तो उनसे बड़ी मोहब्बत रखती थी। और सबसे बड़ी बात है नुसरत फ़तेह खान साहब जो है वहाँ पर रहे, उनको वहाँ बिल्कुल उनको वहाँ इतनी इज़्ज़त मिली इंडिया में कि वहाँ से जब वो पाकिस्तान आए तो एक उनका एक माना वक़ार ही एक चेंज हो गया जब उन्होंने वहाँ पर जाके लता जी के साथ भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस की। और अली ज़फ़र भी जो है वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, तो अली ज़फ़र भी बहुत ज़्यादा अखबार हैं इस बात पर कि भाई ये क्या हो गया। तो ऐसे लोग जो है बहुत कम होते हैं। और फिर मैंने तो बताया कि भाई इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये एक अकेला सिंपल थी जो बिल्कुल थी। और मैं कहूँगी कि देखिए ना, इतने अरसे में कोई एक आवाज़ ऐसी नहीं है कि लता जी से मैच करती हो। बिल्कुल नहीं। एक आवाज़ आप देखें ना, इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ में जो लज्जत और जो चाहत और जो यानी कि जो तलफ़्फ़ुज़ था वो उसमें कोई टूट फूट कुछ भी नहीं। अच्छा, और उनकी आवाज़ यूं ऐसे लगता था रस घोल गई बिल्कुल कानों में, इतनी प्यारी आवाज़ थी। यानी कि अभी वो चल रहा था उनके हिंदुस्तान का ही नगमा चल रहा था, तो उसमें भी उनकी आवाज़ कानों में बिल्कुल रस घोल रही थी। दिल ही नहीं जा रहा था कि ये ख़त्म हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर आँख अखबार है और उनके लिए जितनी भी दुआएं की जाए वो कम है। उनको वैसे ऐसे लोग तो वैसे जन्नती होते हैं। और उनके लिए तो हर जगह से हर आवाज़, और मैं समझता हूँ कि जब उनके गाने चलते हैं तो हम तो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, परिंदे भी लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। यानी कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो सुनने के बाद जो है ना बड़ा सुरूर आ जाता है ज़िंदगी में और बड़ा दिल में लगती हैं वो। और लाजिमत है जो उन्होंने सॉन्ग गाए वो शायरी भी इतनी अच्छी है, वो आवाज़ भी इतनी अच्छी, तो और वो सारे गाने हिट बिल्कुल। कोई ऐसा हाँ बिल्कुल। जितनी फिल्म में उन्होंने सॉन्ग्स किए वो फिल्म भी सुपर डुपर है और सॉन्ग्स तो अलग ही बात है, सॉन्ग्स तो होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और लता जी की आवाज़ में तो मैं कहती हूँ बस आवाज़ से ही वो हिट है। बिल्कुल हकीकत है। उनको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो किया उनकी आवाज़ को, उनके सॉन्ग को, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है फेमस हो गए। और बस दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माँ बाप की खिदमत करें और लता जी के लिए दुआ करें ताकि उन्हें आगे के मामला और ज़्यादा अच्छे हों। और वैसे भी जन्नती हैं वो तो दोस्तों मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। और आप लोग जो थोड़ा सा प्यार होता है, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए आने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।